कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने गढ़वाल लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल की जनता से चुनाव में चंदे की अपील पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी में साधनों की कमी है, पैसों की कमी है। उन्होंने कहा कि ये बात जनता को समझनी चाहिए कि एक पार्टी जो 10 साल के कार्यकाल में दिल्ली में 5 स्टार कहे या 7 स्टार कहें, उन्होंने अपना कार्यालय खोला है, हर जिले स्तर पर करोड़ों के ऑफिस खोले गए हैं और कांग्रेस जिसे कहता है कि पिछले 60 से 70 सालों से शासन कर रही, उसका अपना बड़े स्तर का दफ्तर तक नहीं खोल पाया है। किसी जिला मुख्यालय में हमारा कोई बड़ा दफ्तर नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईमानदार कौन है और बेईमान कौन है। साथ ही करण माहरा ने यह भी कहा कि रही बात गणेश गोदियाल के चंदे की, तो यह कैंडिडेट का अधिकार है और वह वोट और चंदा मांग सकता है। जिसकी स्थिति नहीं है वो चंदा मांग सकता है और गणेश गोदियाल चंदा मांग रहे हैं तो अपने वोटरों से मांग रहे हैं, किसी के दबाव में नहीं मांग रहे हैं। साथ ही करण माहरा ने यह भी कहा कि हमने किसी कंपनी से यह नहीं कहा है कि तुम्हारा 100 करोड़ का मुनाफा है और हमें तुम करोड़ों रुपए छंदे में दे दो, नहीं तो हम तुम्हारी कंपनी बंद कर देंगे। हमने सिल्कियारा वाली कंपनी से कोई बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं ले रखा है कि तेरी जांच नहीं बैठाएगा तो हमें पैसा दे। साथ ही करण माहरा ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए। देखिए मोनू राजपूत की रिपोर्ट। तो सैल्यूट करता हूं। देखिए, जो भी चुनाव लड़ता है अगर वो ईमानदार है और वो वोट के साथ अगर अपने लिए अपील करता है कि कुछ मेरी मदद कर दीजिए साधनों की, तो इसमें कोई पाप नहीं है। ये तो हमारी चुनाव कमीशन ने भी अधिकार दिया कि 2000 रुपए तक कोई भी चुनाव चंदा दे सकता है। वो मांग रहे हैं, अपनी पब्लिक से मांग रहे हैं ना, जिनके वो सपोर्टर है, जिनके दुख सुख में रहते हैं, उनसे मांग रहे हैं। तो कोई हर्ज नहीं। जो हमसे प्रश्न कर रही बीजेपी, उनसे मेरा प्रश्न है, वो आजीवन सहयोग निधि क्या थी? जब इनके अध्यक्ष जो पुराने अध्यक्ष थे, उन्होंने जब आजीवन सहयोग निधि मांगी, सारे कॉन्वेंट स्कूलों से बड़ा मोटा पैसा गया है आप सबकी जानकारी में। और आज कौन भर रहे हैं? आप और मैं। और ये आम पब्लिक भर रही है क्योंकि फीस में 1000 रुपए, 600 रुपए, 5000 रुपए बढ़ गए हैं। क्योंकि जिन्होंने दिया वो कहीं ना कहीं से वसूल करेंगे ना। वो आजीवन निधि मांगने वाले लोग बताएं कि जब वो चंदा मांग रहे थे, ड्रामा कर रहे थे। इलेक्टोरल बॉन्ड ने तो सारी कलई खोल के रख दी। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में खुल के आप बात करें, उसके बारे में कुछ बताए ना, ये कि जिन कंपनियों को 1 करोड़ का बेनिफिट हुआ है उन्होंने 50 करोड़ तक का चंदा दिया है, 100 करोड़ तक का चंदा दिया है। सिल्कियारा, जिस कंपनी का काम चल रहा है, उसके खिलाफ जांच नहीं बैठी, रिपोर्ट नहीं और काम दोबारा शुरू हो गया। उसका कारण अब हमारे समझ में आ रहा, जो मैं आपसे उस दिन कह रहा था, उस कंपनी ने भी एक मोटा अमाउंट जो है बॉन्ड्स के रूप में बीजेपी को चंदा दिया है। तो ये सारी चीजें लोगों के सामने है। तो हमसे या गोदियाल से प्रश्न करने वाले लोग अपने गिरेबान में झांके। और सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद है कि पूरी कलई खोल के रख दी है। अगर अन्य पार्टी को 10% मिला है तो इनको 100%। ऐसी कंपनी को जिनको बेजा फायदा पहुंचाया गया या जिनके ऊपर छापे डाले गए, उनसे बड़ा मोटा अमाउंट लिया गया है, तो ये तो बीजेपी बताए। गोदियाल जी तो 2000, 1500, 5000, 500, 100 रुपये मांग रहे हैं। इन्होंने तो पता नहीं कितना बड़ा घोटाला कर दिया है। तो ये सारी चीजें आने वाले समय में, जिस दिन एनडीए की सरकार बनेगी, पुलवामा से लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड्स तक और अन्य चीजों तक सब चीजों का खुलासा होगा। और उस दिन पत्रकार साथी भी खुश होंगे। शायद आपके जो आइडियल्स हैं, प्रसून जैसे, अभिषार शर्मा जैसे, और कुछ एक तो बेचारे शहीद भी हो गए, निकल गए, कि इन लोगों की आत्माओं को भी शांति मिलेगी और आप लोगों को भी गौरव होगा कि दोबारा से एक ऐसी सरकार है जिसमें आपको बोलने की और अपने मनमाफिक रिपोर्ट दिखाने की छूट होगी।